क्या आपको भी आज का ये क्रमांक प्राप्त हुआ है? आज के इस क्रमांक में एक गुप्त संदेश छिपा हुआ है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये एक गुप्त संदेश है जो केवल चुने हुए लोगों तक पहुंचता है। क्या आप उन चुने हुए लोगों में से एक हैं? क्या आप इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? अगर हाँ, तो अंत तक ध्यान से अवश्य सुनिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन का बहुत ही अद्भुत मौका है, बल्कि यूं मानिए कि आपके जीवन के परिवर्तन का ये आखिरी मौका हो सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को और जानते हैं महाराज जी ने और श्री हनुमान जी ने हमारे लिए क्या गुप्त संदेश हमें भेजा है। सबसे पहले जानते हैं इस गुप्त संदेश की शुरुआत कैसे हुई और ये गुप्त संदेश कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने गुप्त संदेशों के माध्यम से मानवता को सही मार्ग दिखाया है। तो आज भी श्री महाराज जी, जो कि श्री हनुमान जी के स्वरूप हैं, वो हमें कई गुप्त संदेश भेजते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं। ये संदेश हमेशा सबके लिए नहीं होते, बल्कि केवल उन्हीं के लिए होते हैं जो इसे समझने और आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ से एक अद्भुत सफर आपका शुरू होता है। तो इस संदेश की कहानी शुरू होती है एक गुफा से। इस गुफा का प्रतीक हमारे अंदर का अंधकार है, जिसे हमें पार करना है। गुफा में प्रवेश करने वाले को ही सच्चे प्रकाश का अनुभव होता है, और यही प्रकाश हमारे भीतर छुपे हुए दिव्यता को दर्शाता है और इसके द्वार खोलता है। आइए जानते हैं यहाँ पर इस संदेश में श्री हनुमान जी आपके लिए क्या बात कहना चाहते हैं। हनुमान जी, जो सदैव कई भक्तों को ध्यान मुद्रा में दिखते रहते हैं। कई अनन्य भक्त बताते हैं कि श्री हनुमान जी को हमने स्वप्न में देखा, जिसमें श्री हनुमान जी एक बहुत ही अंधेरी गुफा में बहुत ही अद्भुत ध्यान की मुद्रा में हमें दिखे थे। और बहुत से लोगों के ये संदेश हमारे पास पहुंचे हैं कि इसी स्वप्न को हमने कई बार देखा है। तो ये कोई स्वप्न नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है। हनुमान जी केवल बल और वीरता के प्रतीक नहीं है, वे अडिग ध्यान और भक्ति के अवतार भी हैं। उनकी ध्यान मुद्रा हमें ये सिखाती है कि भीतर की यात्रा ही सच्चे ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग है। जब तक हम अपने मन की गुफा में नहीं उतरते, तब तक हम अपनी सच्ची क्षमता को नहीं समझ सकते। याद रखें, हनुमान जी ने अपनी शक्ति तब पहचानी जब उन्होंने अपनी आत्मा की दिव्यता को समझा। इसी तरह यह संदेश हमें अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक में बाबा महाराज जी क्या संदेश हमारे लिए लेकर आए हैं। अब यह सवाल यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत उठता है कि संदेश को सुनने और समझने के लिए किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। आखिर इस संदेश में हम कैसे अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा, जिनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से बड़ी कोई साधना है ही नहीं। उनकी मुस्कान हमें बताती है कि जीवन में सच्चा आनंद कहां से आता है। वो कहते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है। अगर आप प्रेम में डूब जाते हैं तो हर बाधा अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि हर इंसान में दिव्यता है, लेकिन इसे देखने के लिए विश्वास और समर्पण चाहिए। आइए जानते हैं बहुत से लोगों का ये प्रश्न कि स्वप्न में जो श्री हनुमान जी के दर्शन हमें गुफा में होते हैं, आखिर उस गुफा का हमारे इस स्वप्न से हमारे जीवन से क्या प्रत्यक्ष अर्थ निकलता है, और कैसे ये आपके लिए एक अंतिम मौका है जहां से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखिए, जो स्वप्न में बहुत से लोग श्री हनुमान जी को गुफा के अंदर ध्यान करते हुए देखते हैं, तो ये गुफा क्या है? ये हमारे जीवन की चुनौतियों का एक प्रतीक है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी गुफा से गुजरता ही है। इस गुफा के अंदर डर, संशय और असुरक्षा होती है, लेकिन जब आप इसे पार करते हैं तो अंत में एक प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश आपकी आत्मा का जागरण है। यही वह गुप्त संदेश है, लेकिन यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। केवल वही लोग इस मौके को प्राप्त करते हैं जो साहस और विश्वास के साथ अपने डर का सामना करते हैं। यही वो आखिरी मौका है। आइए जानते हैं इस संदेश को अपनाने का कौन सा मार्ग है, कौन सा वो तरीका है जिससे इस संदेश को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप इस गुप्त संदेश को कैसे अपनाएंगे, यहाँ पर हम 5 सरल कदम आपको बताते हैं जो आपको सही दिशा में लेकर अवश्य जाएंगे। सबसे पहला मार्ग है कि हर दिन 10 मिनट शांत बैठें, अपने विचारों को समझें। महाराज जी कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में अनेकों विचार
प्रतिदिन उसके मस्तिष्क में आते हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि आपको इसका आकलन करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। उस समय में आप क्या करेंगे कि कम से कम 10 मिनट आपके मस्तिष्क में आने वाले सारे विचारों का विश्लेषण करके उन विचारों में कौन सा विचार आपके लिए उपयुक्त हो सकता है, इसको पहचानने का प्रयास करें। यही सही मायने में एक ध्यान की विधि है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण करने के लिए थोड़ा समय रोजाना स्वयं के लिए निकालिए। आप इसे 5 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, 10 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, और जब धीरे धीरे ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए तो आप समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं दूसरा कदम कौन सा है। दूसरा कदम है महाराज जी से जुड़ा हुआ कि बाबा नीम करौरी जी की तरह हर किसी के लिए प्रेम और दया का भाव आपको रखना है, अर्थात प्रेम और करुणा को फैलाना है। महाराज जी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति समय समय पर दूसरों के लिए, दूसरों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बिखेरने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वयं कभी दुखी नहीं हो सकता। ये बात 100% सत्य है। महाराज जी इसकी पूरी तरह से सत्यता पर विचार करने के लिए, विश्वास करने के लिए आपको इंगित करते हैं। तो इसीलिए यहां पर थोड़ा समय आपको अन्यत्र जनों के लिए निकालना परम आवश्यक है। आइए जानते हैं तीसरा मार्ग महाराज जी क्या बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जितने भी डर आज आपके हृदय में वास करते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का डर हो, उन डर का सामना करने से आपको बचना नहीं है। आप हर डर को अपने जीवन में आने दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अपने इष्ट के साथ जुड़ने के साथ साथ आने वाले जीवन के सारे भय से घबराते हैं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भय से घबराना नहीं है, उनका सामना करना सीखना है, क्योंकि ये बात पूरी तरह से ये दर्शाती है कि आपका आपके इष्ट पर कितना विश्वास है। और जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, जो अपने इष्ट को पहचानते हैं, वो हमेशा इस भय से आगे गुजर ही जाते हैं। उनके जीवन में कभी नकारात्मकता उन्हें घेर नहीं सकती। आइए जानते हैं चौथा मार्ग क्या है। देखिए, चौथा मार्ग महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी से प्रेरणा लें। जिस प्रकार से श्री रामायण जी में हनुमान जी के किरदार को आपने जीवंत होते हुए देखा है, उसी प्रकार से हर अनन्य भक्त को श्री हनुमान जी की तरह अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि हर व्यक्ति को इस सृष्टि ने, परमेश्वर की शक्ति ने कोई ना कोई कार्य कुशलता सबसे अलग दी है, जो कि अन्यत्र किसी के अंदर विद्यमान नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कार्य कुशलता होती है। तो इसीलिए बस अपने जीवन में जो व्यक्ति उस कार्य कुशलता को पहचान लेता है, वो व्यक्ति जीवन में बहुत ही शीघ्रता से सफल हो जाता है। और पांचवा मार्ग महाराज जी क्या कहते हैं कि ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें। अपनी यात्रा पर और अपने उद्देश्य पर हमेशा आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। जो लोग अपनी यात्रा से और अपने उद्देश्य से विमुख हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते। तो ये 5 शिक्षा स्तंभ महाराज जी बताते हैं, जो आपको अपने जीवन में अनुसरण करने हैं। निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में पूरी तरह से सफल होंगे। आइए जानते हैं कि क्या आप इस गुप्त संदेश के लिए चुने हुए व्यक्ति हैं या नहीं। देखिए, ये संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता, ये केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनके भीतर जागृति का बीज विद्यमान है। अगर आप ये संदेश सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चुने हुए लोगों में से ही हैं, इसीलिए ये क्रमांक आप तक पहुंचा है। लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप इस संदेश को अपनाते हैं या अनदेखा करते हैं। याद रखें, जीवन आपको बार बार मौके नहीं देता, यह आपका आखिरी मौका हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने जीवन में किसी भी मौके को यूं ही मत जाने दीजिए। और इसमें अंतिम संदेश महाराज जी क्या कहते हैं कि आप जागिए, उठिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये जीवन कभी भी रुकने का नाम नहीं है। तो क्या आप अपने भीतर की इस दिव्य ऊर्जा से गुजरने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने डर, असुरक्षा और संशय को छोड़ने के लिए तैयार हैं? जागो, उठो और उस प्रकाश की ओर बढ़ो जो आपकी आत्मा में छिपा हुआ है। याद रखें, ये गुप्त संदेश है, इसे नजरअंदाज करना खुद के साथ एक अन्याय की तरह होगा। अब ये निर्णय आपका है कि क्या आप इस गुप्त संदेश को अपनाएंगे या यूं ही इसे जाने देंगे। ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और रोजाना की तरह समय है विदा लेने से पूर्व प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।